हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार धानक, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ से हूं। जीपीसी हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ फॉर मोर वीडियोस। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है और उनका मेमोरी रिप्रेजेंटेशंस क्या है। मेमोरी हमारी ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है और प्रत्येक ब्लॉक है वो 1 बाइट का होता है और प्रत्येक मेमोरी ब्लॉक का एक इंडिविजुअल एड्रेस होता है जो कि इंटीजर फॉर्म में होता है। इंटरनली वो हेक्साडेसिमल फॉर्म है, लेकिन बेसिकली वो इंटीजर फॉर्म को मानते हुए हम इंप्लीमेंट करते हैं। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिक्लेरेशंस ऑफ पॉइंटर्स कैसे किया जाता है और उनका इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, और एम्परसैंड और स्टार जो ऑपरेटर्स हैं जो कि फंक्शन ऑफ पॉइंटर्स हमें दिखाता है, यानी पॉइंटर्स को वर्किंग में कैसे हम यूज करेंगे वो एम्परसैंड और स्टार ऑपरेटर के थ्रू करते हैं। और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे हम पॉइंटर्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ pointers. Like variable pointer have to be declared before they can used in program. हम जानते हैं कि C लैंग्वेज में कोई भी वेरिएबल अगर हमें यूज करना है तो सबसे पहले उसका डिक्लेरेशन होता है। तो उसी तरह से हम पॉइंटर्स को यूज करने से पहले सबसे पहले उसका डिक्लेरेशन करेंगे। डिक्लेरेशंस के लिए एक तो उसका डेटा टाइप होगा और उसकी नेमिंग, जो कि हम C के रूल्स नेम बनाने के लिए फॉलो करते आए हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए वेरिएबल का नेम रखेंगे। और उसका सिंटैक्स इस तरह से होगा कि सबसे पहले डेटा टाइप आएगा, डेटा टाइप आने के बाद में स्पेस, और ये हमारा एक स्टार जो कि हम मल्टीपल, ये हमारा स्टार ऑपरेटर है जो कि हम मल्टीप्लाई के लिए बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेटर के तौर पे यूज करते हैं। यहाँ पे हम इसे स्टार के रूप में यूज कर रहे हैं और ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल का नेम होगा जो कि सी के नेमिंग के रूल के अकॉर्डिंग हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक सबसे पहला जो कंटेंट है वो है डेटा टाइप। डेटा टाइप है वो ये इंडिकेट करता है कि ये जो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे वो किस तरह के वेरिएबल्स का एड्रेस रखेगा। जैसे कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया कि इंटीजर टाइप का अगर हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इसका मतलब है वो जो एड्रेस रखेगा वो एड्रेस है वो किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल का होगा। अगर फ्लोट टाइप का डेटा के वेरिएबल का हमें होल्ड करवाना है एड्रेस, तो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है वो फ्लोट होना चाहिए। यहाँ पे ये स्टार है वो हम बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे इसे हम कहेंगे इन डायरेक्शन ऑपरेटर डिक्लेयर एज ए पॉइंटर। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इंट स्पेस स्टार लगाया जो कि इंडिकेट करता है कि हमारा जो वेरिएबल है वो पॉइंटर टाइप का है, और पीटीआर मैंने उसका नाम दे दिया है। फिर मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि ptr1 है और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a। जो थर्ड डिक्लेरेशन है हमारा वो है फ्लोट टाइप का ptr3। ये जो ptr3 है वो पॉइंटर टू ए फ्लोट, यानी फ्लोट वेरिएबल्स के एड्रेस को होल्ड करेगा ptr3। इसी तरह से कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स को भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि कैरेक्टर स्टार ch1। तो ये कुछ बेसिक वैलिड पॉइंटर डिक्लेरेशंस हैं, इनको यूज करते हुए हम पॉइंटर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एम्परसैंड एंड स्टार ऑपरेटर। एम्परसैंड ऑपरेटर स्टार ऑपरेटर है, इन डायरेक्शन ऑपरेटर कहलाता है। इन डायरेक्शन ऑपरेटर, इसे हम डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी कहते हैं, और हमारी जो सी लैंग्वेज में हम उसे कहेंगे वैल्यू एट एड्रेस, यानी जो भी हम एड्रेस होल्ड करेंगे किसी वेरिएबल में उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को एक्सेस करने के काम आएगा हमारा इनडायरेक्शन ऑपरेटर या डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। इसके दो पर्पज हो सकते हैं, यानी दो तरह से ये काम लिया जा सकता है। एक तो डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर, जो अभी हमने देखा कि पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए हम स्टार यूज कर रहे हैं। दूसरा, रिटर्न द वैल्यू ऑफ रेफरेंस्ड वेरिएबल। ये जिस भी रेफरेंस का मतलब है एड्रेस, जिस भी एड्रेस को ये पॉइंट आउट कर रहा है उस पे पड़ी हुई वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम
स्टार यूज करते हैं। हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से वैल्यू को हम पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा टाइप का जो हमारा ऑपरेटर है वो एम्परसेंड कहते हैं और इसे रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहते हैं, और सी में इसे हम एड्रेस ऑफ भी कहते हैं, जैसे कि हमने स्कैनएफ फंक्शंस में इसका यूज किया था। स्कैनएफ फंक्शंस में हम जब भी मेमोरी स्कैन करते हैं तो हमें वेरिएबल को एक एड्रेस असाइन करना पड़ता है, जो कि एम्परसेंड के थ्रू हम करते हैं। इसका जो पर्पज है वो ये रिटर्न करता है वेरिएबल के एड्रेस को। कोई भी वेरिएबल होगा उसके एड्रेस को रिटर्न करता है हमारा पॉइंटर टाइप का। तो स्टार और एड्रेस को यूज करते हुए हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। अब हम देखते हैं कि पॉइंटर को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि उसे हम वैल्यू उसमें कैसे डालेंगे, एड्रेस को हम उसमें कैसे असाइन करेंगे पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को। आफ्टर द डिक्लेयरिंग ए पॉइंटर वी इनिशियलाइज लाइक एज ए स्टैंडर्ड वेरिएबल विद द वेरिएबल एड्रेस। जिस तरह से स्टैंडर्ड वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं उसमें वैल्यू डाल के, इंटीजर टाइप का अगर वेरिएबल है तो उसमें हमने इंटीजर वैल्यू डाल के उसे इनिशियलाइज करते हैं, यानी प्रारंभिक वैल्यू उसे देते हैं। उसी तरह से पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए उसमें एड्रेस डाल। इफ पॉइंटर आर अनइनिशियलाइज्ड एंड यूज्ड इन द प्रोग्राम देन रिजल्ट आर अनप्रेडिक्टेबल। यानी अगर हमने अनइनिशियलाइज पॉइंटर हमने डिक्लेयर कर दिया है या फिर उसको इनिशियलाइज नहीं किया है डिक्लेरेशन के बाद में, तो वो रिजल्ट्स हैं वो जो हमें एक्सपेक्ट करते हैं हम कि ये रिजल्ट्स आना चाहिए, वो रिजल्ट्स ना आके अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। पॉइंटर इनिशियलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ असाइनिंग एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल टू द पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस को असाइन करने का प्रोसेस है वो कहलाता है पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। पॉइंटर वेरिएबल कैन बी ओनली कंटेन द एड्रेस ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप। यानी जिस टाइप का हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया है उसी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस वो रख सकता है। टू गेट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल वी कैन यूज एम्परसेंड ऑपरेटर। जो एम्परसेंड अभी पीछे हमने डिस्कस किया था कि एम्परसेंड ऑपरेटर है जिसे हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं, रेफरेंस्ड ऑपरेटर भी कहते हैं। जिस भी वेरिएबल का हमें एड्रेस एक्सेस करना है उसके आगे हम एम्परसेंड लगा देंगे तो उसका एड्रेस है वो स्टोर हो जाएगा। प्लेस्ड बिफोर द नेम ऑफ वेरिएबल हुज एड्रेस वी नीड। जिस वेरिएबल का हमें एड्रेस की आवश्यकता है उस वेरिएबल के आगे हम एम्परसेंड लगा देंगे तो वो उस वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा। इनिशियलाइजेशन का जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पे एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल होगा इक्वल टू जिस भी वेरिएबल का एड्रेस हमें स्टोर करना है उसके आगे एड्रेस ऑफ लगा देंगे। जैसा कि हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ए लिया जिसमें 10 वैल्यू डाली हुई है, एक स्टार पीटीआर यानी एक पीटीआर टाइप का एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल का नेम है वो पीटीआर है। अब पीटीआर में हम एड्रेस डाल रहे हैं ए का, तो ए पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए का हम एड्रेस है वो पीटीआर में स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरह से हम पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हम प्रोग्राम के थ्रू इसे देखेंगे कि किस तरह से हम इनिशियलाइज कर सकते। अब हम प्रोग्राम देखते हैं कि किस तरह से हम वेरिएबल को इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करके और उसमें वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे हम एड्रेस ऑफ और वैल्यू एट द ऑपरेटर्स को एक्सेस करेंगे। तो चलिएगा देखते हैं हम प्रोग्राम। ये हमारा एक प्रोग्राम है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं और ये जो एरिया है ये हमारा जो आउटपुट स्क्रीन है हमारी वो है, और ये जो स्टैक और हीप है ये प्रोग्राम है इंटरनल मेमोरी को यूज कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने हैश इंक्लूड और conio.h stdio.h को इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद मैं फर्स्ट लाइन में इंट मेन को स्टार्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसका नाम है a और उसमें वैल्यू डाल रहा हूँ मैं 10 और एक स्टार पीटीआर यानी एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने जो कि एड्रेस को होल्ड करता है। सबसे पहले हमने देखा था कि इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर्स यानी पॉइंटर्स में वैल्यूज कैसे डालेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा 4 नंबर लाइन में वो पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए का जो भी एड्रेस होगा
जहां पे भी 10 सेव किया है उसका एक मेमोरी एड्रेस होगा जो कि PTR होल्ड कर लेगा इसको। तो ये जो पहला हमने printf लगाया है एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए का एड्रेस हमारे पास अभी किस में है, PTR में है, तो PTR को हमने प्रिंट आउट करवा दिया है। उसके बाद वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए की वैल्यू कहां पे सेव हो सकती है, ए के अंदर। दूसरा स्टार PTR, स्टार जो हमने ऑपरेटर पढ़ा था उसके थ्रू हम इस ए के वैल्यू यानी 10 को भी एक्सेस करते हैं स्टार PTR के थ्रू। नॉर्मल अगर हम एक्सेस करेंगे तो हम वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इक्वल टू ए भी प्रिंट करवा सकते हैं और स्टार PTR, ये दोनों का मीनिंग एक ही है, यानी स्टार PTR के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मली हम PTR को ना यूज करते हैं तो डायरेक्ट ए को भी एक्सेस कर सकते हैं। जहां पे भी PTR को मेमोरी अलोकेट होगी उसका भी एक एड्रेस होगा, तो उसको भी हमने प्रिंट करवा के इस printf स्टेटमेंट से देख लिया है। तो चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं वन बाय वन। हमारा कंट्रोल है वो फर्स्ट लाइन पे है, जैसे ही सेकेंड लाइन पे आएगा मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा और ये मेन के दो, एक ए वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया जिसमें वैल्यू 10 है और एक PTR जो कि एड्रेस को होल्ड करेगा। ये दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिए हैं। जैसे ही नेक्स्ट करता हूं, ए के अंदर हमारा आ गया वैल्यू 10 जो कि इंटीजर टाइप का है। अब PTR इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए का जो भी एड्रेस होगा वो PTR की वेरिएबल में चला जाएगा। तो ये जो एरो का निशान पॉइंट आउट कर रहा है इसमें मैंने स्टोर कर दिया है एड्रेस ऑफ ए। अब मैं प्रिंट कर रहा हूं एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए जो कि किसमें है, PTR में है, तो मैंने PTR को प्रिंट किया। जैसे ही प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमारा एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए आएगा 4278193108। ये हमारा ए का एड्रेस है, वैल्यू ए की 10 है और जहां पे भी 10 सेव किया है वो एड्रेस है हमारा ये जो कि इंटीजर टाइप का है। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए स्टार PTR, तो स्टार PTR के थ्रू हम वैल्यू एक्सेस करेंगे तो इसीलिए ए की वैल्यू 10 आ गई है। अब इस ए की वैल्यू हम डायरेक्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसा कि यहाँ printf वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए को प्रिंट किया तो यहाँ पे ए की वैल्यू फिर से प्रिंट हो जाएगी 10। ये दूसरा printf स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट है एड्रेस ऑफ वेरिएबल PTR, जो PTR हमने सेव किया है यहाँ पे वो भी कोई मेमोरी लेगा, उसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो उसका एड्रेस हम एग्जीक्यूट करने के बाद देख सकते हैं कि 4271193112 है। यहाँ 108 है और ये 112 है, यानी किसी और लोकेशन पे ये PTR को सेव कर रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम है जो कि ये दिखाता है कि किस तरह से वैल्यू और एड्रेसेस को एक्सेस कर सकते हैं हम पॉइंटर के थ्रू। इस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और किस तरह से उसको इनिशियलाइज करेंगे और किस तरह से वैल्यू को एक्सेस करने के लिए उसका यूज करेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि पॉइंटर टाइप वेरिएबल्स के साथ अर्थमेटिक कैसे हम यूज करेंगे, जैसे कि पॉइंटर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट ऑपरेटर या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन, दो पॉइंटर्स के बीच में हम देखेंगे और उनका पिक्टोरियल व्यूज भी देखेंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल GPC हनुमानगढ़ फॉर मोर वीडियोस।